Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में हम फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और कौन से इंडासेस ने कैसे परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे हम जो उसके स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मिंग इंडासेस है उनमें से जो स्टॉक्स है जो अच्छे स्टॉक्स है उनको एनालिसिस करके नेक्स्ट वीक में फिर हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज 24 जनवरी को फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स 3.57 और एफएमसीजी जो कि 0.57 ये दो ही इंडेक्सेस है जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है और बाकी सारे जो इंडेक्सेस है इन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है और सबसे ज्यादा नेगेटिव दिया है रियलिटी इंडेक्स ने जो कि 9.3% इन अ वीक एक वीक में नेगेटिव हो गया है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्मॉल कैप 100 वो भी ऑलमोस्ट 4% और एनर्जी इंडेक्स भी 4% नीचे है। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं आईटी और एफएमसी ये दो इंडेक्सेस जो है उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए है तो हम इन दोनों में से ही कुछ स्टॉक्स हम एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम हमारी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप इन्हें लाइक करें, उसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं हमारे चार्ट पे और देखते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड ये आ गए हम हमारे चार्ट पे और जैसे कि हम देख सकते हैं तो हर बार जैसे हम पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक जस्ट ओवरव्यू देखते हैं उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो जैसे कि हम लास्ट कुछ वीक से बात कर रहे हैं कि निफ्टी में लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न अभी कामयाब हो चुका है और ये पैटर्न जो होता है वो नेगेटिव पैटर्न होता है तो अभी निफ्टी और भी नीचे हमें आते हुए दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे आया, ये लो लगाया फिर ऊपर गया, तो ये जो हाई था इससे ये हाई लो था, फिर से नीचे आया तो यहाँ पे ये लो ऑलमोस्ट सेम लगा लेकिन फिर से जो हाई बनाया ये हाई से नीचे था और अभी उसके नीचे ये लो बना रहा है, मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज का जो पैटर्न है वो भी निफ्टी में बनने लगा है जो कि काफी बेयरिश पैटर्न होता है। और फिर निफ्टी के लिए अभी हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आता है ऑलमोस्ट ये जो कि 22,000 के आसपास का है। तो निफ्टी अभी हम 22,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्टॉक्स भी नीचे आएंगे और अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी अभी हम ये जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 3 से 4 से 5% तक नीचे आ सकती है। देन अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और अभी हम बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो हम पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से हम बोल सकते हैं कि ये चैनल का जिक्र करके आ रहे हैं और आप देखेंगे कि जैसे हमने कुछ वीक पहले बात किया था कि ये चैनल ब्रेक हो चुका है और अभी जो बैंक निफ्टी है वो नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जा चुकी है और उस हिसाब से हमें दिखा भी है। और अभी ये जो लेवल है ये ऑलरेडी एक बार निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे अभी इस वीक में भी उसके आसपास एक 48,360 के आसपास का लेवल है। अगर नेक्स्ट वीक में ये लेवल निकल जाता है तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास का होगा। तो उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी नेगेटिव हमें दिखते हैं और अगर हम देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 4 से 5% नीचे आ सकता है। तो ये दोनों को अगर देखते हैं आप तो दोनों में अभी 5% के आसपास और हमें ड्रॉप मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमें हमारा प्लानिंग करना है और तैयार रहना है स्टॉप लॉसेस लेने के लिए या फिर अगर हमारे कोई स्टॉक्स है तो उनमें अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है तो हम धीरे धीरे स्ट्राइकर वे में उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स के डिस्कशन करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी के भी लिए बाइंग या सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करनी है तो या आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही आप आपका डिसीजन लीजिए। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन
जो हमने इंडिया से डिस्कस किए थे, जो कि आईटी और एफएमसीजी था, उनमें से हम इस बार तीन तीन स्टॉक्स हम एनालाइज करेंगे। और अगर आप देखते होंगे तो आईटी और एफएमसीजी जो है ये कॉन्ट्रेरियन बेट कहलाते हैं, मतलब जब मार्केट नीचे जाता है तो ये मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं और एक स्टेबिलिटी देते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो उस हिसाब से ये अभी हमें दिख भी रहा है कि ये अभी नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो ये जो एफएमसीजी है इसमें से हमने जो स्टॉक्स निकाले हैं उसमें हम पहला स्टॉक देखेंगे, वो देखेंगे मैरिको। मैरिको इंडस्ट्री। तो अभी हमारे सामने मैरिको का वीकली चार्ट ओपन होगा और ये मैरिको का वीकली चार्ट हमारे सामने ओपन हुआ है। अगर हम देखेंगे तो लास्ट कुछ वीक में ये जो इंडेक्सेस था, एफएमसीजी इंडेक्स, वो भी काफी पीट चुका था, लेकिन उसके बावजूद मैरिको ज्यादा नीचे नहीं आया है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एचयूएल, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, इवन कोलगेट, देन अगर आप देखते हैं तो पीएनजी, ये सभी कंपनियां, नेस्ले, अपने 52 है से ऑलमोस्ट 20 to 30% करेक्ट हो चुकी है। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपनी जो ये पोजीशन है वो होल्ड रखी है। अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ये भी ट्रेड हो रहा है, या ऑल टाइम हाई आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 7 to 6 to 7% ये नीचे है। तो इसके लिए ये हमारे रडार में आया है, क्योंकि ये उन स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, या उसके इंडाइसेस में गिरावट होने के बाद भी इसने अपनी पोजीशन काफी अच्छे तरीके से होल्ड रखी थी और अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ये आ चुका है फिर से। तो जैसे ही ये 683 जो ये लेवल है इसके ऊपर निकलेगा तो हम इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 8% का होगा। और जैसे ही ये लेवल निकल जाएगा तो फिर हम इसको और बड़े टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो ये तो था मैरिको के एनालिसिस। अभी हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है आईटीसी। ये भी एफएमसीजी का काफी बड़ा नाम है। और आईटीसी, इट इज स्पेशली अ सिगरेट टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि सिगरेट में है, लेकिन इसके बड़े बहुत सारे अभी जो है एफएमसीजी में भी इसका प्रेजेंस है, बहुत सारे ब्रांड्स हम इसके यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी स्टॉक काफी अच्छा रनअप दिया, बाद में थोड़ा नीचे आया था। अभी मार्केट जो था एफएमसीजी इंडेक्स गिरने के बाद भी ये इतना ज्यादा नीचे नहीं आया है। अगर हम देखेंगे तो इसके हाई से ये बस 10% के आसपास ही नीचे है। तो इसको भी हम एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जैसे ही ये जो लेवल है जो कि है 460, 460 के ऊपर निकलने के लिए ट्राई करेगा तो हम फिर 500 ये एक टारगेट देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा फिर ये ऑल टाइम हाई जो है वो होने के बाद काफी ऊपर हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। और फिर उस हिसाब से हम हमारी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर हमें इसका एक टारगेट निकालना है तो ये जो यहाँ पे डिप आया था इसको अगर हम ये इसके साथ जोड़ देंगे और उसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें ये 570 का भी एक टारगेट मिलता है। तो वो टारगेट के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये तो था आईटीसी और मैरिको के लिए हमारा एनालिसिस। और जैसे कि हमने कहा था हम यूजुअली दो दो स्टॉक्स ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इस बार हम तीन स्टॉक करेंगे। तो थर्ड स्टॉक जो है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि एफएमसीजी का तीसरा हमारा स्टॉक है। तो अभी हमारे सामने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट हमारे सामने ओपन होगा। और ये देखिए, जैसे कि हम कह रहे थे ये कॉन्ट्रेरियन बेट है। जैसे कि हम कह रहे थे कि काफी नीचे आ चुके हैं एफएमसीजी के स्टॉक, उसमें से ही ये भी एक है, देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट ये अपने प्रेजेंट हाई से 28 to 30% नीचे आ चुका था। और अभी ये जो दिख रहा है इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो हमें दिखता है कि स्लाइटली बुलिश पैटर्न जैसा ये है। तो इसके लिए हम अगर इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो काफी छोटा हो जाता है, ऑलमोस्ट 10 से 12% का स्टॉप लॉस है। और उसके आगे में टारगेट जो है वो 23 to 24% के हम ले सकते हैं। और इसके पीछे कारण देखेंगे तो हम यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको मैं दिखाता हूँ कि नीचे आया, यहाँ पे इसने ऊपर ट्राई किया था, फिर एक बार नीचे आया और फिर से ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको ये काफी क्लियर दिखाई देगा। देखिए ये नीचे आया था, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा हमें दिखता है। तो उसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। या इसे हम
अगर हम कहेंगे तो नीचे आने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें इसमें दिखेगा। ये देखिए, ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर, अगर हम ऐसी लाइन मारेंगे तो ये शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर, तो ये ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें इसमें दिख रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो एक काफी अच्छा स्टॉक ऊपर जाने की ताकत रखता है, ऐसा हम कहते हैं। तो उस हिसाब से इसमें हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलो या डबल बॉटम बोलो, पैटर्न हमें दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम इसमें बेट ले सकते हैं। काफी छोटा स्टॉप लॉस है हमारे पास। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हमने बताया था 10 से 12% का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और टारगेट जो रहेगा वो 24% के आसपास का हमें फिर मिल जाएगा। तो ये जो था हमारा थर्ड स्टॉक था, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो जैसे कि हमने देखा, इस सेक्टर का मैरिको, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये हमने 3 स्टॉक देखे। तो इतने ही नहीं, और भी स्टॉक्स आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई लगते हैं तो आप हमें बताइए, हम उनको हमारे वीडियोस में और हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो ये तो हो गए एफएमसीजी सेक्टर के 3 स्टॉक। अभी हम देखते हैं आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक। उसमें से जो पहला है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ये आईटी सेक्टर का पहला स्टॉक है, और इसमें अगर आप देखते हैं तो आईटी सेक्टर का ये जो स्टॉक है, ये देखिए, आईटी सेक्टर भी बीच में नीचे आया था, लेकिन ये स्टॉक ज्यादा नीचे आया नहीं था। तो इसका जो हाई लेवल है, जो कि ऑल टाइम हाई, इसके पास ये अभी ट्रेड हो रहा है, ज्यादा नीचे नहीं है। उसके ऑल टाइम हाई से अगर हम देखते हैं तो बस 4 से 5% शायद ये नीचे होगा। यस, उसके आसपास ये नीचे है। तो अगर हमें ये रेंज में फिर से ये स्टॉक आता हुआ नजर आता है और यहाँ पे रुकता है, तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, जो कि 1785 से लेके 1740 की रेंज है। इसके अंदर अगर ये 40-50 रुपए के अंदर यहाँ पे किधर भी आता है और रुकता है थोड़े दिन, तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और टारगेट काफी अच्छा हमें मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 2500 का हम टारगेट इसमें देख सकते हैं, और एक काफी अच्छा टारगेट हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 40% के आसपास का, और स्टॉप लॉस जो होगा वही 10% के आसपास हमें लेना होगा। तो इसके लिए हमने इसे सिलेक्ट किया है। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है विप्रो। विप्रो ये भी देखिए आप, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखेंगे कि ये एक लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ये इसने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट इस वीक में आया, जो कि 320 की रेंज है। तो आप अगर यहाँ पे इसको बाय करते हैं, ऑलरेडी हमने इसमें लेवल मार्क कर दिए है, तो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस हमें 10 से 12% के आसपास आएगा। और अगर यहाँ पे भी ये विथस्टैंड करता है कुछ हफ्तों के लिए, तो फिर नया जो टारगेट मिलेगा वो 460 का हम ले सकते हैं, और फिर 546, ये हमें और 2 टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो काफी बड़े टारगेट है, और काफी बड़े टारगेट होने की वजह से, थोड़े दूर के टारगेट होने की वजह से थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये टारगेट आने की इसमें पूरी पूरी काबिलियत है, और ये आ सकते हैं। उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। अगर ये इसको हम ऐसा लगा के इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें देखते हैं जो टारगेट मिलता है वो 550 के आसपास का मिलेगा, जो कि दीज आर क्वाइट पॉसिबल टारगेट्स, और ये आने के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना है और हमारी पोजीशन बनानी है। और ये स्टॉक्स है, ये ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है सब बायर्स के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलमोस्ट 12 to 13% के आसपास का हमें इसमें स्टॉप लॉस लेना होगा, और उसके अगेंस्ट में हमें ये टारगेट मिलेंगे। तो ये तो थे 2 स्टॉक्स। अभी हम तीसरा स्टॉक एक जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये आईटी सेक्टर का थर्ड स्टॉक है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये LTTS का हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन हुआ, उसमें भी देखेंगे तो ये अपने 50 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, जो कि 583 5834 के आसपास का है। तो देखेंगे तो यहाँ से लेके ये एक कब जैसा हम देख सकते हैं, और इसने ये हैंडल बनाया था, लेकिन ये फेल हो गया, अभी फिर से ये ट्राई कर रहा है।